हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक नया है और वो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एरिया कवर्ड बाय अ क्यूब, अ क्यूबॉइड एंड अ सिलेंडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके लिए एक काम करती हूँ कि मैं जो एरिया है क्यूबॉइड का वो मैं आपको एक क्यूबॉइडल शेप का कोई चीज से समझाती हूँ। तो चलिए हम लोग लेते हैं एक मैच बॉक्स। ठीक है, देखिए ये एक मैच बॉक्स है। ये तो क्यूबॉइड शेप का है कि नहीं? देखिए क्यूबॉइड शेप का मैच बॉक्स है। तो इस मैच बॉक्स में ये जो मैच बॉक्स है यहाँ पे ये वाला टॉप एंड ये वाला दो है। वैसे इन दोनों का सेम है और इन दोनों का सेम है। ठीक है, मतलब अगर हमें इस चीज का एरिया मिल गया तो इसका भी मिल जाएगा, है कि नहीं? अगर इसका मिल गया तो इसका भी मिल जाएगा एरिया। अगर इसका एरिया मिल गया तो इसका भी एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्यूबॉइड का लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ है L, B, H। ओके, लेंथ है L, ब्रेथ है B एंड हाइट इज H। तो लेंथ कौन सा होगा? ये होगा आपका लेंथ, ये है आपका लेंथ। ओके, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। ठीक है, ओके। सिमिलरली दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। ये हाइट है आपका, ये हाइट है, ये हाइट है और ये हाइट है। तो इस वाले पोर्शन का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? ये तो एक ट्राइंगल में है, देखिए सब ट्राइंगल में है, नॉट ट्राइंगल सॉरी, रेक्टेंगल में है। ये रेक्टेंगल में है, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी सब रेक्टेंगल में है। तो ये वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, हो गया, इस वाले पोर्शन का एरिया निकल गया। इस वाले का भी क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया। अभी इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा? लेंथ। ठीक है, इसके लिए ये वाला है ब्रेथ, लेकिन ये क्या था? हमारा हाइट था। मतलब लेंथ इंटू हाइट, L इंटू H विल बी एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ओके, सिमिलरली दिस विल बी ऑल्सो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। ओके, आप कंफ्यूज मत हो गया कि मैं यहाँ पे हाइट क्यों लिया मैंने। ये तो ब्रेथ ही है, इस वाले रेक्टेंगल के लिए ये तो ब्रेथ ही है। ठीक है, लेकिन ये पूरा क्यूबॉइड के लिए तो ये हाइट है ना, इसलिए ये वाला लेंथ और ये वाला ब्रेथ नहीं, ये वाला एज, हाइट। ठीक है, सिमिलरली इस वाले के लिए क्या होगा? इस वाले पोर्शन के लिए ये भी तो एक रेक्टेंगल है। ये है ब्रेथ, ब्रेथ था ना, ये था लेंथ, ये था ब्रेथ और ये था हाइट। मतलब इस वाले का एरिया निकालने के लिए ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो ये वाला भी एरिया निकल गया। ये दोनों तो सेम है, मतलब ये वाला का भी एरिया निकल गया। अभी ये 6 चीजों का एरिया जब हम प्लस करेंगे तब हमारा क्या होगा? इस पूरे क्यूबॉइड का या फिर कोई भी क्यूबॉइड का एरिया निकल जाएगा। चलिए अभी हम ये कैसे कर सकते हैं, करते हैं। तो चलिए मैं एक क्यूबॉइड बनाती हूँ। ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, जिसका लेंथ है ये, ब्रेथ है ये और हाइट है ये। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? फर्स्ट ये वाला टॉप और ये वाला बॉटम, ये दोनों तो सेम था, मैंने मैच बॉक्स से दिखाया था, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेकिन ये तो दो है ना, एक और दो, तो क्या होगा? ये दो का है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ एक हो गया, प्लस L इंटू बी। दो चीज का एरिया निकल गया, ये चीज का एरिया, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। ओके, ये वाला हो गया खत्म। अभी क्या करते हैं? इस वाले पोर्शन का लेते, इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का क्या है? लेंथ और हाइट। लेंथ इंटू हाइट गिव्स द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये वाला लेंथ इंटू हाइट है तो ये वाला भी लेंथ इंटू हाइट है कि नहीं? ये दोनों सेम है ना, प्लस लेंथ इंटू हाइट, प्लस ये दोनों रह गया, ये वाला और आपका ये वाला क्या है? ये ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस ये भी दो है, B इंटू H। ओके, तो दो है, पता ही तो है ना हम क्या करते हैं? L प्लस L क्या लिखते हैं? 2L लिखते हैं। वैसे ही ये दो है
तो ये होगा 2 इंटू एल बी, एल इंटू बी को हम एल बी लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। सारे में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ और ये हाइट, ये सब यूज करके हमने क्या निकाला? क्यूबॉइड का एरिया निकाला। सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, अभी चलिए सोचिए जो हमारा घर होता है, ठीक है, घर का चारों वॉल्स का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? एक घर तो क्यूबॉइड शेप का होता है ना, घर के अंदर जो रूम होता है वो तो क्यूबॉइड शेप का होता है, तो वो चारों वॉल्स का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? सोचिए ये वाला एक रूम है, चारों वॉल्स मतलब ये वाला चारों वॉल्स, मतलब हमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का एरिया नहीं चाहिए, है कि नहीं? हमको सिर्फ चारों वॉल्स का एरिया चाहिए, तो इसको बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया विल बी दिस विल बी 2, क्या होगा ये? LH प्लस ये क्या होगा? ये वाला और ये वाला भी चाहिए ना हमको, 2BH। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? 2H कॉमन ले सकते हैं, L प्लस B। सो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट ब्रैकेट L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अभी चलिए क्यूब का एरिया देखिए। अभी ये आप मन ही मन सोच लीजिए कि ये क्यूब है, ठीक है, दिखने में तो ये क्यूबॉइड है ना असली में, लेकिन सोचिए कि ये क्यूब है, तो क्यूब का तो सारा एरिया स्क्वायर्स होंगे, है कि नहीं? क्योंकि आपको पता है क्यूब का सारा साइड्स क्या होता है, सेम होता है उसका साइड, तो सारा क्या होगा? स्क्वायर होगा, मतलब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबका एरिया सेम होगा। ठीक है, सबका एरिया सेम होगा, तो एक पार्ट का एरिया कितना होता है? स्क्वायर का एरिया होता है, क्या होता है? ये एक पार्ट तो स्क्वायर ही होगा ना, तो एक पार्ट का स्क्वायर का एरिया क्या होता है? सोचिए साइड है L, तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का? इज इक्वल टू L स्क्वायर होगा, है कि नहीं? लेकिन एक क्यूब में कितना टू फेस होता है? 1 2 3 4 5 6 फेस होता है, 6 फेस होता है, तो मतलब हमें 6 फेसों का एरिया चाहिए, और 6 के 6 फेस ही क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं, है कि नहीं? स्क्वायर होते हैं, तो एक स्क्वायर का L स्क्वायर हो गया, तो 6 स्क्वायर्स का कितना होगा? 6L स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6L स्क्वायर। हियर L इज द, L क्या है? साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए अभी सिलेंडर का एरिया कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए एक सिलेंडर है ये, तो सिलेंडर का ऊपरी भाग एक सर्कल होता है और नीचे का भाग भी एक सर्कल होता है, ठीक है, और इस सिलेंडर का हाइट क्या है? H है इसका हाइट, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को निकालने के बाद, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालने के बाद, और ये पूरा जो सिलेंडर है, ठीक है, वो राउंड होगा ना थोड़ा, तो उसका तीनों का एरिया निकालने के बाद ऐड करने से हमको क्या मिल जाएगा? इस सिलेंडर का एरिया मिल जाएगा। तो देखिए ये तो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया हमको पता ही है कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? एरिया ये भी कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो राउंड है, इसको मैंने सोचिए कट कर लिया, ये ऊपर वाले हिस्से को निकाल लिया, ये नीचे वाले हिस्से को निकाल लिया, तो ऊपर वाला हिस्सा ऐसा होगा, नीचे वाला हिस्सा ऐसा होगा, और बीच का हिस्सा कुछ ऐसा होगा, बीच का हिस्सा कुछ ऐसा होगा, जिसका हाइट कितना होगा? H, और ये वाला कितना होगा? देखिए ये वाला और इसका जो राउंड है वो सेम है ना, ये सर्कल का राउंड मतलब सर्कल का सर्कमफरेंस कितना है? ट्वाइस पाई आर। सो दिस विल बी हाउ मच? ट्वाइस पाई आर। ओके, अभी ट्वाइस पाई आर है इसका लेंथ, सोचते हैं ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है अभी, और ये है उसका ब्रेथ, जो ब्रेथ था क्या? H। अभी इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर इंटू H, तो इसका भी एरिया निकल गया 2 पाई आर H। अभी इसको और इसको ऐड करने से हमें ये पूरा सिलेंडर का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस इसका एरिया
ट्वाइस पाई आर एच प्लस इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है तो ट्वाइस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, यहाँ से आर और यहाँ से एच। ठीक है, ये किसका एरिया है, ये है सिलेंडर का सरफेस एरिया। चलिए अभी हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, व्हिच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ठीक है, यहाँ पे 2 बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, हमको ये पूरा बॉक्स को एक मटेरियल से ढकना है, कोई भी चीज से ढकना है। तो बोला है कौन से बॉक्स में कम मटेरियल यूज होगा। ठीक है, देखिए ये क्यूबॉइड है जिसका लेंथ है 60, हाँ, फिर ब्रेड है 40 और हाइट है 50, और ये देखिए 50 50 50 मतलब सब सेम है, मतलब ये क्यूब है। तो इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। सरफेस एरिया मतलब ये है ना कि कितना वो पूरा टोटल कितना कवर कर रहा है। तो ये अगर सामान हमको इसके ऊपर लगाना है एक मटेरियल, तो वो तो एरिया ही होगा उसका, है कि नहीं। तो दोनों का एरिया निकाल लेंगे पहले, जिसका एरिया कम आएगा वही है हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, जिसमें लेसर अमाउंट चाहिए वही निकालने बोला है। चलिए निकाल लेते, पहले इस क्यूबॉइड शेप्ड सामान का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेंथ है 60, ब्रेड है 40 और हाइट है 50। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH, फिर 2 इंटू LB, L है ये, B है ये, L इंटू B कितना होगा, 6 4 जा 24, 00, LH मतलब ये दोनों, 6 इंटू 5 30, 00 प्लस BH मतलब ये दोनों, 5 4 जा 20 और 1020। ठीक है, अभी 2 इंटू इन सबको प्लस करने से कितना आता है, तो 7400, 7400 ये आएगा। सो दिस इज द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, सॉरी। अभी इस क्यूब का निकाल लेते हैं, क्या है इसका, 6 इंटू एल स्क्वायर, 6 इंटू यहाँ पे L कितना है 50, L मतलब है साइड, 50 इंटू 50 होता है, इसको आप इंटू कीजिए, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 12, 13 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दोनों में से किसका एरिया कम आया, इसका एरिया कम आया, मतलब इसमें लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज होगा। तो हमारा आंसर है ए, दिस वन। ओके, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, A suitcase with measures 80 cm into 48 cm into 24 cm is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of width 96 cm is required to cover 100 such suitcase? तो इस वाले क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास एक सूटकेस है जिसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 48 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर, ये वाला। ठीक है, हाइट है 24 सेंटीमीटर। एक सूटकेस है, तो एक सूटकेस किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है, एक क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, बोला गया है उस क्यूबॉइड शेप्ड सूटकेस को किससे कवर करना है, एक टारपोलिन क्लोथ से कवर करना है, मतलब कोई भी एक क्लोथ से कवर करना है। ठीक है, जिस क्लोथ का, उस क्लोथ का विड्थ कितना है 96 सेंटीमीटर करके उस क्लोथ का विड्थ है। ठीक है, और हमें वैसा कितना सारा टर्पोलिन क्लॉथ से सूटकेस ढकना है, 100। ठीक है, हमें 100 टू सूटकेस को टर्पोलिन क्लॉथ से ढकना है। तो हमें कितना विड्थ का, नॉट विड्थ, कितना नंबर टर्पोलिन क्लॉथ चाहिए वो हमें निकालना है। मतलब हमें एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। ठीक है, हमें वैसा उस क्यूबॉइड को किससे ढकना है, टारपोलिन क्लॉथ से ढकना है। उस टारपोलिन क्लॉथ का विड्थ दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमें बोला गया है कि हमें वैसा 1000 क्यूबॉइड को वैसा टारपोलिन क्लॉथ से ढकना है। तो नॉट 1000, सॉरी 100। तो वैसा हमें कितना टारपोलिन क्लॉथ
चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है एक सूटकेस का। ठीक है, तो अगर टर्पोलिन क्लोथ से या फिर किसी भी चीज से एक क्यूबॉइड शेप्ड मटेरियल को, सामान को ढकना है, तो मतलब उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस सूटकेस का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस LH प्लस LB LH BH। ओके, 2 इंटू 80 इंटू 48 प्लस 80 इंटू 24 प्लस 48 इंटू 24। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, जो है 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक का है, लेकिन हमें कितना ढकना है, 1000 सूटकेस को ढकना है। तो फिर हमें किसका चाहिए, 1000 सूटकेस का एरिया चाहिए। तो अगर एक का है तो एरिया ऑफ 100 सूटकेस इज इक्वल टू 13,824 into 100. It will be 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अभी एक टर्पोलिन क्लॉथ का विड्थ दिया हुआ है, विड्थ ऑफ 1 टर्पोलिन क्लॉथ is equal to 96 centimeter. Now we have to find the number of tarpaulin cloths needed to cover the total number of suitcases. ठीक है, तो जो हमने एरिया निकाला है, टोटल एरिया 100 सूटकेस का, उसको ढकना है। तो हमें कितना टर्पोलिन क्लॉथ चाहिए, तो एक टर्पोलिन क्लॉथ का विड्थ है इतना। सो नंबर ऑफ टर्पोलिन क्लोथ्स रिक्वायर्ड। तो कोई भी चीज का नंबर निकालने के लिए ना, ठीक है, कोई भी चीज का नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी टोटल एरिया दिया हुआ रहता है ना, उससे उस क्लोथ का एक विड्थ क्या कर देते हैं, क्लोथ का एक विड्थ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्पोलिन क्लोथ्स रिक्वायर्ड, टोटल एरिया कितना निकाला था हमने, 1382400। ओके, डिवाइडेड बाय 96। ठीक है, तो ये आ गया 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सेंटीमीटर में आ गया, सॉरी नॉट, ये तो वो नहीं निकलेगा, ये तो नंबर ऑफ टर्पोलिन किस में था, सेंटीमीटर में था। सेंटीमीटर यूज करके हमने किया ना, है कि नहीं। तो हमें किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन में क्या दिया, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टर्पोलिन क्लॉथ, ये तो सेंटीमीटर में निकला, तो मीटर में कैसे निकाल सकते हैं, या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे 14400 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, 14400 बाय 100 मीटर, तो 144 मीटर आ गया आपका आंसर, 144 मीटर। एक चीज दिखा देती हूँ कि यहाँ पे सेंटीमीटर कैसा आया। देखिए, ये 96 क्या था, सेंटीमीटर था। ठीक है, और ये तो एरिया था जिसका यूनिट था सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नीचे का सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से कट गया, तो सेंटीमीटर रह गया सिर्फ। ठीक है, तो अभी से मैं क्या करूंगी, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप क्या कीजिएगा, आपका जो बुक है ना वो आप साथ में रखिएगा, ताकि क्या होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस लिखना पड़ रहा है, तो वीडियो क्या होता है, थोड़ा लेंदी बन जाता है। तो इससे क्या होगा, वीडियो मतलब आप अगर क्वेश्चंस अपने बुक से देख लिया तो मुझे क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, आप बुक में देखिएगा, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब है, ठीक है, जिसका एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका क्या निकालना है, साइड निकालनी है। सोचिए साइड एस है, तो एरिया क्या था, क्यूब का एरिया का फॉर्मूला क्या था, 6 इंटू एल स्क्वायर। ये एल क्या है, साइड है। ठीक है, एल इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। अभी क्या करेंगे, इस 6 को पहले उधर ले जाएंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा 100।
अभी एल स्क्वायर इज 100, ठीक है। तो इस एल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 स्क्वायर लिख सकती हूँ। हाँ, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो ये एल क्या हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। एल इज 10, ठीक है। कोई भी चीज का स्क्वायर अगर दिया हो, आपको तो पता ही है कैसे निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट कर देना है कि नहीं। हाँ, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10 होता है कि नहीं। इसलिए एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द क्यूब। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुक्सर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर into 2 meter into 1.5 centimeter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? अच्छा, रुक्सर को क्या करना है, एक कैबिनेट को पेंट करना है, लेकिन उसको बॉटम को पेंट नहीं करना है, उसको सिर्फ चारों वॉल्स पेंट करना है, और उसको क्या पेंट करना है, टॉप मतलब रूफ को पेंट करना है, और बॉटम को पेंट नहीं करना है। मतलब वो एक कैबिनेट शेप का एक रेक्टेंगल शेप का कैबिनेट है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप का कैबिनेट है। हाँ, वॉल्स तो रेक्टेंगल शेप का ही होगा, तो वो किसका हुआ, किस शेप का हुआ, एक क्यूबॉइड शेप का हुआ। तो चलिए उस मैच बॉक्स से ही हम लोग देख लेते हैं। सोचिए एक कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट है जिसका क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2 मीटर, और हाइट दिया हुआ है आपका 1.5 मीटर। उसको क्या पेंट करना है, उसको ये वाला वॉल्स पेंट करना है। वॉल पेंट करने का फॉर्मूला क्या था, मैंने बोला था वॉल्स अगर सिर्फ पेंट करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला था 2 इंटू हाइट ब्रैकेट एल प्लस बी। तो उससे हमें ये लेटरल सरफेस एरिया मतलब वॉल्स का सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो अगर वो निकाल लिया तो हमें अभी किसका एरिया चाहिए, अभी सिर्फ ऊपरी भाग का एरिया चाहिए, टॉप का, नीचे का नहीं चाहिए। तो टॉप का कैसे निकाल सकते हैं, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, और ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अभी ये लेटरल सरफेस एरिया के साथ टॉप का एरिया प्लस कर देंगे तो पूरा जो कैबिनेट पेंट करना है उसका एरिया निकल जाएगा। चलिए करते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली. From each can of paint, 100 meters square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? अच्छा, डेनियल को क्या करना है, एक क्यूबॉइडल शेप रूम का वॉल्स और सीलिंग को पेंट करना है, ठीक है। लेकिन फ्लोर तो पेंट नहीं करना है, सिर्फ वॉल और सीलिंग पेंट करना है, ठीक है। और 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करने के लिए, ठीक है, बोला है कि ईच कैन मतलब एक कैन से कितना एरिया पेंट कर सकते हैं वो लोग, 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक कैन से। तो वैसा कितना कैन्स चाहिए पूरा एरिया पेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, वॉल्स का और सीलिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बहुत क्या है, सिमिलैरिटीज है एरिया निकालने में, क्योंकि यहाँ पे हमें बॉटम फ्लोर का एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ वॉल्स का और सीलिंग का चाहिए। तो ये क्यूबॉइड है, तो वॉल्स का कैसे निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं 2 इंटू हाइट एल प्लस बी करके। और सीलिंग का क्या कर सकते हैं हम लोग, वो एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सीलिंग प्लस द एरिया ऑफ वॉल्स। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो एरिया टू बी पेंटेड, चलिए इससे पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिख लेते हैं। लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर और हाइट है 7 मीटर। तो पहले हम वॉल्स जो है होता है ना, वॉल्स का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू हाइट एल प्लस बी, प्लस ऊपरी सीलिंग का कैसे निकाल सकते हैं, वो तो एक रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी करके निकाल सकते हैं। अभी आप क्या कीजिए, आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 इंटू हाइट है 7, एल प्लस बी 15 plus 10 gives you 25 plus length into breadth L into B 150, 14 into 25 plus 150, 14 into 25 आपका आता है 350 plus 150, this gives you 500 मीटर स्क्वायर पेंट करना है। और बोला गया है एक कैन से कितना मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं, 100 मीटर स्क्वायर।
तो कितना कैन चाहिए 500 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए? सो चलिए निकाल लेते हैं। नाउ टू पेंट 100 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ कैन्स required is equal to 1. To paint 500 meter square, number of cans required is equal to 1 by 100 into 500. तो कितना आया? 5 cans. This is the answer. ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो आप बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन। Describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Which has the largest lateral surface area? अभी बोला गया है कि ये वाला दोनों जो शेप्स है वो कैसे सेम दिखते हैं, सेम है, और कैसे अलग है। देखिए यहाँ पे आपको एक क्या दिखाई दे रहा है? एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक क्यूब दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों में हाइट कितना है? 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। मतलब उन दोनों में क्या सेम है? उन दोनों में हाइट सेम है जो है 7 सेंटीमीटर। और उन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एक सिलेंडर है और ये एक क्यूब है। हमें क्या करना है? दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। हमेशा याद रखें, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कोई भी चीज का, किसी भी चीज का, ऐसा किसी भी चीज का हमें ऐसा वाला वर्ल्स उसका साइड का निकालना होता है। चलिए अभी पहले किसका निकालेंगे? पहले इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका क्या होगा? इसका हमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। मतलब ये वाला सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। इसको अगर मैं खोल देती हूँ तो ये कुछ ऐसा टाइप का हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा टाइप का हो जाएगा ना, जिसका ये वाला पोर्शन है आपका 2 पाई आर और ये वाला है हाइट, क्योंकि ये वाला तो इससे बना हुआ है और इस सर्कल का पेरीमीटर या फिर आप सरकमफरेंस बोल सकते हैं जो है 2 पाई आर। तो लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है आपका? यहाँ पे डायमीटर, पूरा डायमीटर है 7, तो रेडियस कैसे निकलते हैं हम लोग? डायमीटर है 7 तो रेडियस इज d/2, so 7/2, then it will be 7/2 and height is 7. ये 7 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये आपका होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अभी सोच लीजिए ये मेरा क्यूब है, इसका भी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। और क्यूब का तो हर साइड सेम होता है, मतलब एक स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 तरफ का निकालना है। लेटरल मतलब ही तो है ना साइड का, ऊपर और नीचे का नहीं चाहिए। तो क्या होगा? ये 1 2 3 4, ये होगा आपका 4l²। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि एक क्यूब का एरिया तो 6l² है, हाँ, लेकिन एक क्यूब का पूरा सरफेस एरिया 6l² है, उसका लेटरल सरफेस एरिया 4l² है, क्योंकि ऊपर का भाग और नीचे का भाग नहीं चाहिए, है कि नहीं? ऊपर का l² और नीचे का l² चला गया, मतलब 2l² चला गया, तो 4l² ही रह गया ना। तो 4l², 4 लेंथ क्या है? 7 स्क्वायर कितना होता है? 49, 4 इंटू 49। अब यहाँ पे कीजिए, 9 4 जा 36, 6 3 कैरी, 4 4 जा 16, 17 18 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ज्यादा है? इस क्यूब का एरिया ज्यादा है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? अभी देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर का बारे में बोला है, क्लोज सिलेंडर, ठीक है, पूरा सिलेंडर के बारे में बोला है, जिसका रेडियस 7 मीटर है, हाइट 3 मीटर है। तो उसको किससे बनाना है? एक मेटल शीट से बनाना है। तो कितना मेटल शीट चाहिए? मतलब एरिया ही निकालना है। यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना तो आपको आता ही है फॉर्मूला यूज करके, तो वो ही निकाल दीजिएगा। वो आपका क्या होगा? मेटल शीट का एरिया होगा, या फिर हाउ मच मेटल शीट रिक्वायर्ड उसका आंसर होगा। चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में रेडियस है 7 मीटर, हाइट है 3 मीटर, then what is required? How much sheet of metal is required? Sheet of metal required is equal to area of closed cylindrical tank. फॉर्मूला क्या है?
2 पाई आर आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7, रेडियस है आपका 7 और रेडियस प्लस हाइट 7 7 कट जाएगा, 2 इंटू 22 44, 7 प्लस 3 10, ये आ गया आपका आ गया 440 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड मेटल शीट ऑफ मेटल। ओके, अभी चलिए 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, द लेटरल सरफेस एरिया of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. अच्छा, एक hollow cylinder लिया गया है जिसका lateral surface area कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सोचिए ये मेरा क्या है, hollow cylinder है। ये देखिए ये hollow cylinder है जिसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये भाग पूरा, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हाइट, ये तो हाइट है ना, ऐसा करके आप इसको, ये वाला हाइट है, इसका हाइट से मैंने कट कर लिया। तो कट करते ही क्या हो गया, ये पूरा खुल गया। खुलने के बाद देखिए एक रेक्टेंगल का शेप में ये आ गया। ठीक है, रेक्टेंगल का शेप में आ गया जिसका विथ दिया हुआ है आपको 33 सेंटीमीटर। विथ मतलब ही क्या है, ब्रेथ दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर। हमें इस कटे हुए सिलिंड्रिकल लेटरल हॉलो सिलिंड्रिकल जो हमने कट कर लिया, रेक्टेंगल मिल गया, उससे उसका पेरीमीटर निकालना है। अभी देखिए ये जो सरफेस एरिया है, ये जो लेटरल सरफेस एरिया है सिलिंडर का, जितना भी सरफेस एरिया उसने कवर किया, जब मैंने उसको इधर से कट कर लिया तो ये खुल गया, मतलब रेक्टेंगल का एरिया भी वही होगा, सेम होगा। तो जो हॉलो सिलिंडर का लेटरल सरफेस एरिया है दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, वो हम क्या कर सकते। तो चलिए ये वाला करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में शॉर्ट फॉर्म में LSA लिख रही हूँ। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलिंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या है ये, अकॉर्डिंग टू द बुक 4224 इज इक्वल टू एरिया का रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी देखिए लेंथ नहीं दिया हुआ है लेकिन विड्थ दिया हुआ है, और हमको पता है विड्थ ही क्या होता है, विड्थ इज इक्वल टू द ब्रेथ। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा। सो लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है आपका 33 दिया हुआ है। ठीक है, बुक में 33 दिया हुआ है। जो कटे हुए जो रेक्टेंगुलर शीट मिला हमको उसका विड्थ 33 है। अभी यहाँ से आप लेंथ निकाल सकते हैं, 4224 डिवाइडेड बाय 33 गिव्स यू L। सो चलिए पहले मैं क्या करती हूँ, इसको 3 से कट कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, देखते हैं 3 से, तो ये वाला तो 3 से जाएगा। इसका चलिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं 3 का। 4 + 2 + 2 4 5 6 7 8 8 + 4 12। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही था ना कि चारों जितना भी डिजिट्स है उसको प्लस करके देखना पड़ेगा कि वो 3 से डिवाइड जाता है कि नहीं। ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है। चलिए करते हैं। 3 11 जा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आ गया। ठीक है, अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते चलिए। 11 1 जा 11 30। ओके, 11 2 जा 22 88, 11 8 जा 88। तो लेंथ कितना आ गया आपका 128 सेंटीमीटर। ठीक है, 128 सेंटीमीटर। अभी लेंथ मिल गया, ब्रेथ तो ऑलरेडी अब हमारे बुक में है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का हम निकाल सकते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L + B। 2 इंटू लेंथ इज 128, ब्रेथ इज 33, 2 इंटू 128 + 33, 8 + 3 gives you 11, 1 carry, 3 4 5 6 1, 161 into 2, 2 1 is 2, 6 2 is 12, again 2 1 carry 3, it will give you 322 centimeter. This is the perimeter of the rectangle. अभी क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, a road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road.
find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. अच्छा, एक रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है जिसके ऊपर एक रोड रोलर जा रहा है. तो उसने कितना रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किया? उसने 750 रिवॉल्यूशंस उसने कंप्लीट किया. 750 रिवॉल्यूशंस उसका जो रोलर था उसने कंप्लीट किया. ठीक है, तो एक रोड रोलर तो ऐसा ही होगा, रोलर ऐसा होगा ना, रोलर. ठीक है, अभी इस रोलर का हाइट कितना दिया हुआ है आपको? 1 मीटर दिया हुआ है. डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको? 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो वो क्या करता है? 750 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो कितना एरिया कवर करता है? ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. तो जब वो ये मूव करेगा तो ये दोनों पार्ट तो उसका एरिया तो मूव नहीं करेगा ना, ये दोनों एरिया तो नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला एरिया ही चाहिए क्योंकि यही मूव कर रहा है, तो इसका ही एरिया चाहिए. एक रिवॉल्यूशन मतलब क्या? एक बार घूमेगा तो एक फुल एरिया कवर करेगा. ठीक है, एक बार एक निकाल लिया, एक वाला रिवॉल्यूशन का कितना एरिया होता है. वैसे ही हम लोग 750 टाइम्स रिवॉल्यूशन करने से कितना एरिया वो कवर करेगा? वही तो पूरा रोड का एरिया होगा ना. तो चलिए निकाल लेते. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो क्या है इसका फॉर्मूला? 2 पाई RH. एक बार घूमने का तो 2 पाई RH ही होता है, तो LS से क्या है? 2 पाई RH. दिस इज इक्वल टू एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन. तो 2 इंटू 22/7. अभी देखिए, हाइट है 1, रेडियस है 84 सेंटीमीटर. तो अगर नहीं, डायमीटर है 84 सेंटीमीटर. डायमीटर से क्या कर सकते हैं? रेडियस निकाल सकते हैं. रेडियस इक्वल टू D/2. 84/2 दिस गिव्स यू 42 सेंटीमीटर. ये तो सेंटीमीटर में है, इसको क्या करना है? हमें मीटर में लाना है. तो मीटर में लाने के लिए सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देना होता है. तो ये है आपका मीटर में आ गया. अभी 42/100, हाइट कितना था? 1, इज इक्वल टू एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन. दिस गिव्स यू 7 6 जा 42. ओके, 7 6 जा 42. 2 इंटू 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू एरिया कवर्ड इन 1 revolution. This will gives you 2 into 22 44, 44 into 6, 44 into 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 25 26, 264/100. ठीक है, ये है एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर करता है, तो एरिया कवर्ड इन 750 रिवॉल्यूशन. एक का पता है, ज्यादा का निकालना है तो हमेशा इंटू करना पड़ेगा. 750 इंटू 264/100. ओके, ये 0 कट गया तो 5 से कर सकते हैं. 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 इंटू 15 75. ये कर सकते हैं हम लोग. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 15 इंटू 132. आपको अगर ये वाला इंटू, क्योंकि मैं फास्ट कर रही हूँ तो मैं फास्ट बोल रही हूँ, तो आपको अगर दिक्कत हुआ तो आप साइड में कर सकते हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर ले सकते हैं आप लोग. तो ये आएगा आपका 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 5 1 जा 5 6, 2 3 1, 6 प्लस 2 8 9. आंसर इज 1980 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो 750 रिवॉल्यूशन करने से 1980 मीटर स्क्वायर आता है, जो है रोड का एरिया. ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर. Company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 cm from top and bottom, what is the area of the label? अच्छा,
एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला गया है 2 मीटर छोड़ के, नीचे से 2 मीटर छोड़ के एक लेवल है, ऊपर से 2 मीटर छोड़ के लेवल है। यहाँ पे लेवल लगाया गया है, ठीक है, ये वाला है लेवल आपका। नीचे से 2 मीटर छोड़ के, ऊपर से 2 मीटर छोड़ के लेवल लगाया गया है। तो अभी बोला है कि जो लेवल है ना, जहाँ पे लेवल लगाया गया है, उसका एरिया निकालने के लिए। अभी ये कंटेनर है, इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, पूरा हाइट है 20 सेंटीमीटर। नीचे से 2 मीटर छोड़ के, सॉरी नॉट 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, तो ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पे लेवल लगाया गया है, मतलब इतना तक का हाइट में लेवल लगाया गया है। तो ये लेवल लगाने का एरिया निकालना है हमको। एरिया मतलब क्या है? लेवल निकालने का एरिया मतलब उसका साइड का लेटरल सरफेस एरिया ही निकालना है, क्योंकि ऊपर का और नीचे का भाग तो नहीं चाहिए। लेवल तो साइड में किनारे में ही लगाएगा ना, तो लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। लेकिन इस वाले के लिए हाइट तो 20 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया। सो हाइट ऑफ द लेवल इज इक्वल टू 20 माइनस 2 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर. So 20 minus 2 gives you 18 minus 2 is equal to 16 centimeter is the height of this label. ठीक है, अभी क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया of the label. So lateral surface area of the label is 2 pi RH. ये है फॉर्मूला 2 इंटू 22/7. ठीक है, अभी देखिए डायमीटर 14 सेंटीमीटर है. ठीक है, रेडियस कितना होगा? उसका हाफ होगा 7 और हाइट कितना है 16. ये कट गया. 44 इंटू 16 गिव्स यू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द लेवल. सो हमारा ये एक्सरसाइज यही खत्म होता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.